शुरुआत करेंगे आज की न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आप मानती है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ है? ये सच है कि पहले के मुकाबले आज के समय में हम देखें तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे कि हम आज देख सकते हैं कि महिला हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं आगे बढ़ चढ़कर, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हर जगह हम एक वुमेन का पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहे हैं, हम बहुत आगे निकल रहे हैं। हर जगह रिजर्वेशन मिल रहा है वुमेन्स को, उनको राइट्स मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन रेप केस क्यों कम नहीं हो रहे? वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आगे बढ़े तो एटलीस्ट रेप केस तो कम होना ही चाहिए ना। जो बाहरी इम्प्रूवमेंट हो रही है वुमेन्स को लेके, वो आंतरिक तौर से इतनी अभी नहीं हुई है। और अभी के आधुनिक वर्ग में जब हम देखते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत कम आंकी जाती है एज कम्पेयर। मतलब आपका मानना है कि जेंडर डिस्कोर्स है अभी भी? जेंडर डिस्कोर्स है सर, बट एट द एंड ऑफ द डे it is decreased with time. We do have 498A for dowry cases and all, but we cannot say that has completely stopped. We cannot say, because majority, even though if we have statistical reports, we also know that half of these cases are not even reported because women are so embarrassed, so ashamed to come in the front, to come in the forefront. And I think women like me or women like us, we put in that statistics also. And I feel all of this only boils down to education. Okay. There is a need of a lot of awareness, a lot of encouragement from the side. And this is not a woman's issue. Let's say this is a issue that has to be tackled by both men and women alike. And this is not something that only women should talk about. I think men should also be with us because we want equality and not superiority is what I believe. अगर हम देखें महिलाओं की स्थिति में सुधार से, तो अगर हम अपनी वैदिक पीरियड में जाएं और उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड में आए, तो हम जो इक्वालिटी देखते हैं, तो वो जो इक्वालिटी एंड सारी चीज़ें हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो बहुत ऊंचे घराने से लोग आते हैं, मतलब ऊंचे घराने की जो महिलाएं हैं, बेसिकली उनकी स्थिति में सुधार होता है। और भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे गरीबी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो इक्वालिटी देखी जाती है या फिर जो सुधार देखा जाता है, वो जो सिर्फ ऊंचे तबके की महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ उन्हीं के बीच में देखा जाता है। बट अगर हम बात करें एन एवरेज वुमेन, तो वो वहाँ पे अच्छी स्थिति उनकी अभी भी नहीं है। जैसा कि इन्होंने बोला कि जैसे समाज में ऊंचे घराने की जो महिलाएं होती है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ में इस नकारात्मक प्रभाव ऊंचे घराने की महिलाओं पे ये भी पड़ता है कि उनको ये कहकर घर के अंदर ही बंद करा जाता है कि आप सम्मान हो, अभिमान हो तो आपको सोने की तरह तिजोरियों में रखा जाएगा। जबकि लेकिन जो नीचे और मिडिल क्लास फैमिलीज की महिलाएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती हैं। उनके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वो कोशिश तो करती हैं, लेकिन जो ऊंचे घराने की महिलाएं होती हैं जिन्हें सम्मान और अभिमान का नाम देकर बंद कर दिया जाता है, उनके पंखों को काटने की कोशिश करी जाती है, तो आई डोंट थिंक कि वो आगे बढ़ रही है या उनकी सोच को इम्प्रूव करा जा रहा है। देखिए, हमारे देश में कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और सरकार के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन यदि गौर करें तो हमारे देश में जो महिला साक्षरता दर है वो लगभग 65.46% है। 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि ये ठीक है या फिर इसे बढ़ने की और ज्यादा जरूरत है? I feel that literacy rate has increased over time, but again there is this thing that पढ़ा तो देंगे, उसके बाद अगर काम नहीं करने देंगे तो फिर उस कहाँ पे, like in the society, how is that helpful? How is a woman then helping? So even if the literacy rate has gone up, there is a lot to do. There are a lot of things to do. I mean, put these women into work. Let's see where they take the society from the place that they are in. So it is not just about the literacy going up. I mean, we should be grateful that the literacy rate has gone up from a time where we say that women were closed inside the, it's still very much prevailing, but I think we also should acknowledge the fact कि अभी भी education is increasing, but I also produced similar amount of disappointment at the fact कि उसके बाद उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। Okay. अगर गांव में उनको शिक्षा दे रहे हैं
उसके बाद उनकी शादियां हो जा रही है, उसके बाद ससुराल वाले जाने नहीं दे रहे हैं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉइन इज व्हाट आई वांट. मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप ये मानती हैं कि अभी भी समाज में इस तरह की मानसिकता है कि हम बेटी को नौकरी नहीं करने दें, या फिर उनका काम घर संभालना है, चौका चूल्हा संभालना है, वो घर संभाले वो ज्यादा बेहतर है, ऐसी मानसिकता भी है क्या? जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ साक्षरता दर बढ़ी है महिलाओं की. वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि आज की डिमांड भी यही है कि लड़के वाले चाहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की आए. घर में पढ़ी लिखी लड़की के लिए लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए, उनको दहेज में कम पैसा देना पड़े. तो अभी भी पेरेंट्स के मोटिव चेंज नहीं हुआ है कि पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि वो आगे बढ़े, पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि वो अच्छे ससुराल में जाए. सबसे बड़ा मुद्दा है कि जॉब ना मिलना, वैकेंसीज कम निकलती हैं. गर्ल्स के मुताबिक अभी देखा जाए तो बहुत कम ही वैकेंसीज निकलती हैं वुमेन्स के लिए, और बॉयज के लिए भी. तो उसके मुताबिक देखा जाए जो साक्षरता दर है वो अभी कम है, उसको बढ़ाया भी जाए और सोसाइटी को समझना चाहिए गर्ल्स के लिए. आज थल सेना, जल सेना, वायु सेना से लगा करके कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, साइंटिस्ट की फील्ड में, सिविल जजेस की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं. भारत की महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं. मतलब एक दूसरा पहलू तो ये भी है, तो समाज के ये लोग फिर I think I will deny a little saying कि there are not vacancies for women. In fact, reservation होती है औरतों के लिए बहुत जगहों पर. तो ये कहना कि उनके लिए नौकरी नहीं है, I mean नौकरी is not there. I mean jobs are not there is like a general problem. I think for the most of the youth who is educated but still does not have the deserving job. But जॉब ना मिलने वाली बात नहीं है. बात ये है कि उनको encourage नहीं किया जाता है कि आप काम कीजिए, आप बाहर जाइए. If somebody is demanding a literate woman, they should also allow them to do a job. But they're just allowing the woman to be according to the man. So, for instance, a man is educated, they want them aligned with the man so that society में जब वो एक साथ बैठे तो वो अपने husband को respectfully society में portray कर पाए. सो सर एट द एंड ऑफ द डे हम जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो हम मेल रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं एजुकेशन को लेके भी. और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सर रिजर्वेशन मिल रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस रिजर्वेशन का तब फायदा होगा जब घर वाले कॉलेजेस में अलाउ करेंगे वुमेन को. हम एक वुमेन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम सब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कि ग्रेजुएशन के बाद भी अगर किसी को एजुकेशन परस्यू करनी है तो उसको करने दिया जाए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन किसके लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि किसी के साथ रहने के लिए, किसी के साथ कंपैटिबल होने के लिए हम उस एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं. हमें पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन हमें जॉब के लिए आज भी मना करते हैं. मेरी बड़ी बहनें भी पढ़ी, उनकी भी शादी कर दी, और मेरे साथ भी यही है कि मतलब पढ़ा तो रहे, आगे अगर पढ़ाएगा तो हस्बैंड पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ यहीं तक पढ़ा सकते हैं. ये क्यों है, ये सोच क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है? सर आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि औरतों को पढ़ाया, अगर औरतों की शादी हो जाती है तो फिर उन्हें आगे पढ़ाया नहीं जा रहा है. क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो न्यूली वेड होने के बाद चूड़ा पहन के भी कॉलेज आ रहे हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको पढ़ने नहीं भेजा जाएगा. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. इट्स जस्ट आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए. उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं अगर आप अपनी बात खुल के ना रख पाओ. नहीं, लेकिन जो जिक्र उन्होंने किया वो भी एक वास्तविकता है हमारे समाज की. ऐसा होता है, ऐसा सोचा जाता है खास तौर से. तो फिर ये परिवर्तन कैसे संभव होगा? एक्चुअली बात ये है वो आप ही के पेरेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर आप थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें तो देयर आर चांसेस कि वो मानेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया पूरी तरह पहले जैसा है, पूरी तरह बदल गया है. हम पहले के मुकाबले ग्रो कर रहे हैं. जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, उसी तरह से हम वुमेन एम्पावरिंग कर रहे हैं और एक दिन हम एक वुमेन एम्पावर्ड नेशन बन जाएंगे. तो इसमें ये है कि एट लास्ट वुमेन्स को ही खड़ा होना पड़ेगा कि वो अपनी बात अपने पेरेंट्स के आगे रख सके और उन्हें किसी भी तरह से कन्विंस करें कि हमें जॉब करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उन्हीं को करना है. क्या आज भी हमारे देश में या हमारे समाज में बेटा और बेटी के बीच अंतर होता है? सर होता है. जैसे अगर किसी लड़की को कोई कोर्स करना हो किसी चीज का, अगर उसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए लग रहे हैं
अगर लड़की बोल रही है तो घर वाले साफ मना कर देंगे, अगर वही लड़का बोल रहा है तो एग्री हो जाते हैं बहुत जल्दी, बोलते तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो शादी में ससुराल में ही तो जाना है ना, और लड़कियों को रहेंगे तो उन्होंने घर चलाना है। आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जब मुझे DU में एडमिशन लेना था, आई गॉट स्कॉलरशिप PMSSS। सो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज ला रही है, बस हमें आगे बढ़ के आना है। तो और जब हम खुद स्कॉलरशिप में अपने मम्मा पापा पे कोई, अपने पेरेंट्स पे कोई ऐसा भार ही नहीं डाल रही कि वो मुझे मना कर पाए कि तुम नहीं जा पाओगी, तुम नहीं जा सकती, तो मेरे लिए ये प्रिविलेज है। हमारे लिए ज़रूरी कि जो हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज दे रही है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, हमें उसका फायदा लेना चाहिए और उनको, उनके पास कोई ना करने का दूसरा कारण ही ना हो। जब लड़की को ये बोला जाता है तेरे लिए दहेज जाएगा 25 लाख, उसमें से 2 लाख रुपए स्टडी के लिए क्यों नहीं दे सकते? 2 लाख स्टडी के लिए क्यों नहीं दे सकते? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना था और मेरे पेरेंट्स भी इस बात के साथ थे कि हाँ तेरा एडमिशन करा देंगे, बट मेरे जो आसपास के या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उन्होंने मेरे से ये बोला कि तू लड़की है, तुझे रेगुलर कॉलेज में करके कुछ नहीं करना, SOL से कर ले तू, और बहुत सारे टीचिंग के कोर्सेज होते हैं, तुझे लड़कों की तरह कोई कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं करनी, तेरे को अच्छा एक टीचिंग का स्कोप मिलेगा, तू वो कोर्स कर, तुझे रेगुलर करने से क्या है। तो आज भी ऐसा होता है कि जो लड़कों को दिया जाता है वो लड़कियों के लिए यूँ सोचा जाता है कि तू तो लड़की है, तुझे क्या करना है ये सब चीज करके। आज भी देखा जा सकता है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक मैं जब छोटी थी तो मेरे भाइयों को बहुत अच्छे स्कूल में उन्हें एडमिशन कराया गया क्योंकि वो लड़के थे, उन्हें अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजे गए, परंतु हमें एक नॉर्मल सा स्कूल जहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी एजुकेशन मिल जाए ताकि हम पढ़ सके, बस हमें उतने लिमिटेड एजुकेशन पाने के लिए हमें नॉर्मल से स्कूल में एडमिशन कराया गया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमें इक्वल देखा जाए, अगर लड़के भी पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में तो हमें भी भेजा जाए, हमें भी आगे बढ़ना है। मेरे ब्रदर या मेरे कजिन्स मेरे साथ सेम स्कूल में पढ़े, वी हैव ग्रोन अप इन द सेम एनवायरनमेंट, वी हैव ईटन द सेम थिंग्स, वी हैव रोम्ड अराउंड द सेम वे, बट जब मैं बड़ी हुई, when I passed my class 12th, when I wanted to drive, I was restrained कि अगर वो एक्सीडेंट करेगा तो वो जेल जाएगा तो there's nothing much, but अगर तुम जेल जाओगी तो the pride, you know, the pride factors comes in. शादी कैसे करेंगे, एक्सीडेंट हो गया तो शादी कैसे होगी, ये एक बहुत मेजर पर्सपेक्टिव है। बढ़ाना पड़ेगा हाँ, और एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि जब हम घर में हैं तो हम 8 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी, स्कूटी तुम ऐसे रैश ड्राइविंग नहीं कर सकती, सोसाइटी जब तुम्हें स्कूटी ऐसे चलाते हुए देखेगी वो तुम्हें लोफर समझेगी। तो सर जब हम, इवन माय फादर एवरी नाउ एंड देन देयर इज अ लाइन दैट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ कि मैंने तुझे लड़कों की तरह पाला है, तो आई ऑफन रेज दिस पॉइंट कि लड़कों की तरह पालना नहीं था, अगर लड़कों की तरह पालना था तो हर फैक्टर में पालो, हर स्टेज में पालो, क्योंकि लाइफ में अगर सर मुझे लड़कों की तरह पाला गया है तो सर मुझे लड़कों की तरह अपॉर्चुनिटीज इक्वल भी मिलनी चाहिए। बेशक कहा जाता हो कि दहेज जो है वो उसके खिलाफ कानून बने हुए हैं, ये कुप्रथा है, लेकिन आज भी सम्मान के नाम पर जिस तरीके से दहेज की बात की जाती है उसमें माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा तनाव का एक कारण बनता है वो कि हम सम्मान के साथ समाज के नजर में कैसे हमारी बेटी को विदा करें। आप लोगों की जो स्थिति है जो मैं देख रहा हूं वो आप बेशक अपनी पढ़ाई के बाद में शादी की होगी, मैं चाहूंगा कि क्या सोच है आपकी इस मसले पर खास तौर से जो कि एक चिंता का कारण है। अगर बेटी की शादी होगी तो बेटे की भी तो होगी ना। तो सर इस चीज में ये है कि जो लड़का है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और लड़की को दबा दिया जाता है। इसी कारण से बहुत सारे अबॉर्शन भी होते हैं, चेक कराया जाता है कि लड़का है या लड़की पहले, जन्म से पहले, और सर उस लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है या पैदा होते ही मार दिया जाता है। सर तो इस चीज को रोकने की बहुत जरूरत है। बेसिकली हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की है तो फिर मेल डोमिनेशन तो होगा ही, और जो पेरेंट्स वुमेन के लिए सोचते हैं अपने गर्ल चाइल्ड के लिए कि हम इनके एजुकेशन पे पैसे ना लगाए क्योंकि वो सोचते हैं हम इनकी तो शादी कर देंगे, अब ससुराल वाले पढ़ाए या ना पढ़ाए वो उनकी हेडेक है, और वो अपने पैसे अपने मतलब मेल चाइल्ड पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो कमाएगा तो शायद उनको देगा ही जो कमाएगा अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये वाली पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि हम किसी पे ऐसे पे इन्वेस्ट करें कि इन रिटर्न हमें मिले भी। गर्ल को करने का कोई फायदा नहीं है, वो शादी करके एट द एंड दूसरे घर में जाना है, वो अपनी फैमिली देखेगी। क्या आपको नहीं लगता कि मानसिकता
में बदलाव लाने की जरूरत है। आप दबेंगी यदि नहीं जब तक, तो फिर आपको कौन और कैसे दबा सकता है? जो भी बंधन है, आपको नहीं लगता कि उसको तोड़े जाने की जरूरत है? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। जो दहेज देते नहीं उनके घर रिश्ते भी तो नहीं आते अच्छे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को पापा ने बहुत दहेज दिया, तो इसलिए हमारे रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ ही एक मतलब बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां, खूबसूरत जिसको बोलते हैं, रिश्तों के लिए बहुत अच्छी लड़कियां, लेकिन वो दहेज के काबिल ही उनके रिश्ते नहीं आ रहे। और सर ये फैक्ट है, जो ज्यादा दहेज देगा उनके यहाँ अच्छे अच्छे रिश्ते भी जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स ये क्यों सोचते हैं कि लड़की हुई है तो सिर्फ शादी के बाद, क्या किसी की लड़की की शादी नहीं होती तो उसकी लाइफ नहीं है? मैंने आज तक के अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मेरी जितने भी प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं वो ज्यादातर शादीशुदा नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी जितनी रिस्पेक्ट है किसी शादी वाली की रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीज पेरेंट्स की सोच में क्यों नहीं है कि जब जरूरी है शादी होना, शादी के बिना भी तो जी सकते हैं लाइफ। अगर आपके घर कोई रिश्ता लेके आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि आपके पिता से इतना दहेज मांगा जा रहा है, तो आप डिनाई कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है शादी करनी है लाइफ में। वर्ल्ड फेमस क्लासिकल डांसर नलिनी एंड कमलनी, और उनको 2022 में अभी पद्म भूषण मिला है, और दे बोथ आर द सिस्टर्स। सो उन्होंने भी शादी नहीं करी है, और उनके इतने बड़े बड़े जो गुरु, संत गुरु है, वो उनके पैर छू के जाते हैं। तो इससे बड़ी इज्जत मैं सोचती हूँ शादीशुदा लाइफ इज द नथिंग। सर ये बोलना गलत है कि शादीशुदा कुछ नहीं है। अगर तुम शादी ही नहीं करोगे तो हमारी जनरेशन बढ़ेगी कैसे? जिस पिता ने हमें पैदा किया है, जिसने हमें सारी जिंदगी सपोर्ट किया है, अगर शादी करके अगर उनके ऊपर इतना कर्जा पड़ता है तो शादी का कोई फायदा नहीं है। हमें खुद अपने रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर टॉपिक दहेज है सर। तो दहेज की जब हम बात करते हैं तो सर दहेज में कंपटीशन है। सर हमारे पेरेंट्स भी उस सोसाइटी का पार्ट है। सर अगर कोई 1.5 करोड़ दहेज दे रहा है तो हम 2.5 करोड़ देंगे, कोई 25 लाख दे रहा है तो हम 50 लाख देंगे। तो सर ये एक कंपटीशन है। जैसे सर हम मर्सिडीज लेंगे तो हम उसके बाद कोई बड़ी गाड़ी लेंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आजकल जो गुप्त दहेज दिया जा रहा है वो भी इसलिए दिया जा रहा है ताकि अगर किसी की लड़की है आगे तो उसको ये प्रेशर ना हो कि दहेज जा रहा है। सर अगर हम 1 रुपए का रिश्ता कर रहे हैं तो नीचे से दहेज जा रहा है, जैसे कि ब्लैक में नहीं आता है। अगर हमारे पास कोई आ रहा है रिश्ता लेकर और हमें बोल रहे कि हमें दहेज चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ना हमें नहीं दहेज देना है, नहीं हमें आपके यहाँ शादी करनी है, आप जा सकते हो। जब तक हम सब मिलकर बोलेंगे हमें शादी करनी ही नहीं, दहेज तो अपने वो बंद हो जाएगा। जब किसी की शादी होगी नहीं तो फिर कोई क्यों बोलेगा कि हमें चाहिए दहेज? कि चलो भाई दहेज नहीं देना, एटलीस्ट तुम शादी कर लो, हो गया खत्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक फीमेल है ना दूसरी फीमेल को नीचे गिराती है। अगर हम जैसे सपोज इट्स रियलिटी, अगर कोई लड़की दहेज लेके नहीं जाती तो हमने ना ये बहुत रेयर सुनते हैं कि उसके ससुर ने ना उसे डांटा कि अरे तू तो दहेज में कुछ भी नहीं लेके आई, बल्कि उसकी सास, उसकी ननद उसको टॉर्चर करती है, अरे फ्री में आ गई तू तो हमारे घर में 1 रुपया लेके नहीं आई। तो बेसिकली एक फीमेल ही डोमिनेट करती है दूसरी फीमेल को, तो इस चीज को सुधारने की जरूरत है। अगला सवाल मेरा, पूरी दुनिया में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, ये हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा। क्या आप मानती हैं कि समाज में महिला जो अपराध है या जो महिला हिंसा है, इन सब के मामलों में असंवेदनशीलता हमारे देश में बढ़ी है? पहले Sir, I believe that the society has become a little numb towards atrocities against women. I think अभी अगर हम अखबार में ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें खास वो नहीं होता, because we are so used to this. We are so I think 92% women, sir, has at least faced a physical assault or some amount of violence at least once in her life. Again, we are always considered as the vulnerable species of this earth because owing to our physical vulnerabilities. During menstruation also, I think a lot of taboo and a lot of stigma is attached to that. तो सर जिस हमने एक पूरे स्पीशीज को अगर हम vulnerable बोल ही रहे हैं तो हम संवेदनशील हो रहे हैं, but in a wrong way. We are pitying women. We are not being consolatory. We are pitying women on just the fact that they are a woman and they face something like this, and I do think that should change. बेसिकली जो वॉयलेंस बढ़े हैं ये अभी पहले के मामले में पहले से बढ़े हैं, और सबसे ज़्यादा ये सेंसस, इंडिया का एक सेंसस वेबसाइट है जिसने अभी निकाले थे अपने, उन्होंने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा जो वॉयलेंस होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, उनके जानने वाले, उनके पड़ोसी सबसे ज़्यादा वो करते हैं। और इसके बाद ऐसा होता है कि 48 पॉपुलेशन जो होती है वो 6:30 बजे के बाद या 8 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है, और उसमें केवल महिला होती हैं। ऐसा होता है कि हमें राइट्स दिए जा रहे हैं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, लेकिन सबकी धज्जियां उड़ जाती है 8 बजे
के बाद गवर्नमेंट हमें पॉलिसीज दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है, आप ये कर सकते हो, लेकिन हमें जाने दिया जाएगा तब हम उस चीज में जाएंगे ना। अगर साइंटिस्ट में विमेन जा रही है, वहाँ पर 100 मेल है और 1 फीमेल है, तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। जो महिलाओं के